लिसन अप लेडीज, इफ यू आर द वन जिसकी लाइफ में बचपन में पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल पाया या पेरेंट्स उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके के आप चाहती थी उनको, वो लव, वो अफेक्शन, वो कंसर्न, वो सब नहीं मिल पाया, आपकी नीड्स पूरी नहीं हो पाई अपने पेरेंट्स की वजह से, आपके केयर टेकर्स की वजह से, मे बी आपके फादर आर्मी में थे या फिर मे बी आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ अच्छा नहीं था या फिर मे बी आपकी मम्मा जॉब करते थे तो वो आपसे दूर रहते थे, आप नानी या दादी के पास रहते थे। इफ़ यू आर द वन जिसके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाई जो चीज़ें, तो आपको रीपेरेंटिंग की ज़रूरत है। ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर यू देन। नाउ आई एम गोना टेल यू सिंपल बेसिक साइंस कि क्या साइंस है रीपेरेंटिंग की, कि मतलब आपको रीपेरेंटिंग चाहिए, आपकी लाइफ में अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हो सकती हैं। नंबर 1 इज यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आपको हर चीज़ परफेक्ट वे में चाहिए होती है। मे बी बिकॉज आपके पेरेंट्स जब आप छोटे थे तब आपके फादर मदर या जिसने भी आपका ध्यान रखा उसको ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में चाहिए होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मेरे पेरेंट्स से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, ऐसे जो भी मेरे को इश्यूज हुए हैं, ट्रॉमा हुआ है लाइफ में, मेरे को मेरे जो टीचर, मतलब वो जो एज नहीं होती है जब अपन थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तक, ये पूरा जो जर्नी होता है, मुझे इसमें डोमिनेटली अपने फ्रेंड्स से काफ़ी दिक्कत आई है, डोमिनेटली हमेशा ही। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पिक कर ली जो मेरे को हील करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बी परफेक्शनिस्ट इन ऑर्डर कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद करें। आई हैव टू बी प्लीजिंग देम, क्योंकि मुझे तो कोई प्लीज नहीं करता, तो आई हैव टू मेक देम लाइक मी सो दैट दे टॉक टू मी। ठीक है, I had all these things, so this is the reason I need reparenting again, because चाहे कुछ भी हो, कुछ डोमिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा होता है, तो आप उसको आपको उसको रीपेरेंट करके ठीक करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी पहले साइंस बताती हूँ फिर मैं बताती हूँ रीपेरेंटिंग होता क्या है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज यू फाइंड एक्सटर्नल वैलिडेशन, की मतलब आपको बार बार किसी से पूछने की जरूरत होती है कि प्लीज मुझे बता दो क्या सही है क्या गलत है। बचपन में मे भी आपके साथ हुआ हो सकता है, या बहुत डोमिनेटली आपके जब आप छोटे थे तभी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हो सकती हैं, चाहे वो किसी से भी हो। ठीक है, यू हैव अनहेल्दी रिलेशनशिप्स ऑल अराउंड यू, आप हमेशा गलत पार्टनर चूज कर लेते हो अपने लिए, आप हमेशा गलत डिसीजंस ले लेते हो व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। ठीक है, यू अवॉइड इंटीमेसी, आपको इंटीमेसी पसंद नहीं है, आपको पता नहीं है कि हाउ टू शो द लव अफेक्शन टू द अनदर पर्सन। ये अगेन आपके बचपन में आपने ये प्यार नहीं देखा हो सकता है अपने पेरेंट्स के अंदर या व्हाटएवर, तो ये चीज़ें आ जाती हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप हमेशा पीपल प्लीजिंग में लगे रहते हो, एंड यू आर मोर लाइक you keep on asking for validation from other people, you don't set healthy boundaries, आपको नहीं पता कि boundaries कैसे set की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा the most important, आपको नहीं पता कि आपको अपने आप का ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि शायद आपने बचपन में ये देखा ही नहीं कि आपके पेरेंट्स ने वो इमोशनल रेगुलेशन किया ही नहीं कि हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब नाउ इफ यू फिट इन एनी ऑफ दिस बॉक्स, अगर आप इस पूरे बॉक्स में से किसी में भी फिट इन हो रहे हो, तो लेट मी टेल यू इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज नाउ वी नो कि हमको इससे ठीक होना है। वी डोंट हैव टू स्टे देयर फॉर एवर, हमारी पूरी ज़िंदगी हम इस बॉक्स में नहीं निकालना चाहते और ना हम निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बनी है जिसका नाम है रीपेरेंटिंग। नाउ रीपेरेंटिंग क्या होता है? रीपेरेंटिंग इज़ बेसिकली कि आपकी बचपन की लाइफ में एनी बचपन, अगर आप बहुत अडल्ट हो तो आपके लिए मतलब टीनेज भी बचपन ही होगी एक तरह से, राइट? तो आपके बचपन की लाइफ में कोई भी ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपने कभी सीखा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी कुछ सुना नहीं, तो आप उस चीज़ से अनजान हो, राइट? बट गुड न्यूज़ इज आई एम योर थेरेपिस्ट एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू इट अलोन, यू कैन रीपेरेंट योरसेल्फ। आई हैव रीपेरेंटेड माई सेल्फ। वी नीड टू नो कि हमें बचपन में किस किस चीज़ों की लैकिंग थी और अब हमें अपने आप को वो देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मतलब वो मेरे क्वांटम मेंबर के क्लाइंट हैं, क्वांटम मेंबरशिप के क्लाइंट हैं। उनके बचपन में जानते हो क्या हुआ था? उनके बचपन में मदर जॉब करते थे, फादर बिजनेसमैन थे, तो ही यूज मतलब वो बाहर जाना आना रहता था, कुछ उनका बिजनेस ऐसा था।
तो बच्चा हमेशा लगभग अकेला ही रहा, ठीक है, तो उसको उस अकेलेपन की आदत पड़ गई। अब अकेलेपन की तो आदत पड़ गई, पर जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, आप उसके पार्टनर भी उनसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करी, लव, अफेक्शन, इंटीमेसी लेवल, एवरीथिंग, बट वो नहीं दे पाई क्योंकि उन्होंने वो लव, अफेक्शन, इंटीमेसी लेवल कुछ देखा ही नहीं था अपने घर में, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न उनका अटैचमेंट स्टाइल हो गया अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप से खिंचे खिंचे रहते थे। और उनकी वाइफ आई थी हमारे पास, और उनकी वाइफ, फिर हमने कपल काउंसलिंग करी थी और हमें पता पड़ा कि अच्छा ये सारा ड्रामा बचपन से शुरू हुआ है। सो सी कि अगर अपन को लगता है कि बड़े होके हमारे साथ कुछ हो रहा है तो ये अभी की प्रॉब्लम है, मतलब मैं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, मतलब मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता है। पता है ऑनेस्टली क्या होता है? ऑनेस्टली होता है कि हमारे ये जो स्ट्रिंग्स है ना ब्रेन के, ये पहले से अटैच हुए होते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि हम उन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पाते। हमें लगता है दिस इज द प्रॉब्लम, दिस जो हमें दिख रहा है वो प्रॉब्लम है। बट थेरेपी में मैंने पता नहीं कितनी बारी ऐसा देख लिया है, लाइक मोर देन 100 टाइम्स आई हैव कोच्ड सो मेनी पीपल, और मैंने ये रियलाइज किया है कि जो दिखता है ना अंडरनीथ तो कुछ और ही चल रहा होता है हमेशा, एवरी टाइम। बिकॉज अब मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। मैं हूँ एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। इन दिस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगी अटैचमेंट स्टाइल का आपको, ठीक है। तो मतलब आई वॉज वेरी एंशियस। क्यों? क्योंकि मेरे बचपन में फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, मुझसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, मुझे बाइकआउट भी कर दिया गया था, और मुझे ऐसा लगता था मैं सुंदर नहीं दिखती इस वजह से। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, और मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं किराए के घर में रहती हूँ, इस वजह से मेरे साथ ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द रीज़न, मुझे ऐसा लगता था। कैन यू बिलीव इट? तो मैंने एक पैटर्न डेवलप कर दिया अपने अंदर कि आई फियर बीइंग रिजेक्टेड। व्हाट? आई फियर बीइंग रिजेक्टेड। एंड मैंने एक और पैटर्न बना दिया अपने अंदर विच वॉज अ एंशियस पैटर्न, ठीक है। हर बात को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाना, कोई छोड़ के जा रहा है तो एकदम घबराहट हो जाना, बार बार, मतलब इसके साइंस सिंपल रहे कि बार बार अपने पेरेंट्स से मैं पूछती रहती थी पहले कि मतलब कोई भी एनीथिंग विच सेपरेट्स मी फ्रॉम माई लव्ड वंस इन एनी वे। तो उसमें क्या आता है, अगर आप सेपरेट नहीं होना चाहते तो आपका पीपल प्लीजिंग आ जाता है। You literally beg for the relationships, you try to hold on the relationship, चाहे वो friends हो, family हो, कोई आपका romantic relationship हो, you do this in anxious attachment style, ठीक है। So we pick up these things when we are child, and this all manifest as इन अडल्ट रिलेशनशिप। इसलिए हाँ कहती हूँ कि प्लीज़ शादी करने से पहले थेरेपी में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप अनहील्ड हो, सामने वाला अनहील्ड है, तो भाई तुम मतलब क्या ही हो रहा होगा। तभी तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। उनको लगता है ये हमारे लिए नहीं बना, हमें लगता है वो हमारे लिए नहीं बना, इसलिए चलो दूसरा पकड़ लेते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ज़्यादातर दूसरे रीजंस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मार रहा है, ये है वो है, अलग चीज़ें भी होती है, बट दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ इट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप पर्सनली अपने आप को रीपेरेंट करें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है। सोचो ना, इट्स सो हार्ड नॉट लविंग योर सेल्फ, इट्स सो हार्ड फॉर यू कि सारे टाइम जैसे एंग्जाइटी के साथ रहना, सारे टाइम किसी और से लिटरली भीख मांगते रहना कि प्लीज़ हमसे प्यार करो, प्लीज़ हमसे प्यार करो, इंस्टेड इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर यू नीड टू रीपेरेंट योर सेल्फ, ओके। Now, if you want my help, I will give you the link of my quantum membership, and of course, I have this amazing manifestation course, and you can just buy the ebook for free. It's the link given below, and if you want any of my help, I can always help you out. Okay. Anyway, coming back to the point now. अभी हमको ये प्रॉब्लम है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। 90% ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि हमें एंशियस अटैचमेंट स्टाइल एंशियस है, हम पीपल प्लीजिंग करते हैं, हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। हम एक साड़ी भी पहन लेते हैं तो हमको बहुत अच्छी लग रही होती है, पर कोई हमें ये बोल देता है ना कि यार ये तूने क्या पहना है, तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस लेवल धज्जिया में उड़ जाता है और सारा वेस्ट हो जाता है, और हमारी सारी खुशी नीचे आ जाती है एकदम से, ठीक है। वी डिपेंड सो मच ऑन पीपल
for their acceptancy from us. Okay, there's another video which is coming up on stop caring about what other people think. Do watch it. Okay, it's amazing. Do watch it. Anyway, coming back to the point, अभी समझ में आ गया ये प्रॉब्लम है, अभी समझ में आ गया कि हमको इस बॉक्स में नहीं रहना है, हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है, हमें अपनी अच्छी लाइफ करनी है क्योंकि हमको हमारा अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हमें हमारा ड्रीम करियर बनाना है, हमें है ना अपने आप को हील करना है ताकि हम आने वाली जनरेशन को या आपके पास जो अभी करंटली बच्चे हैं अगर, उनको हम एक अच्छी लाइफ दे पाए, क्योंकि जब आप अनहील्ड होंगे तो आप वही पास ऑन करते रहेंगे क्लियरली. तो ways to heal, the number one way is to heal is to listen. Listen whom? Listen yourself. कि तुम्हारे इमोशंस बोल क्या रहे हैं, तुमको चाहिए क्या एक्चुअली में. हम ऊपर स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश. ओके, जस्ट थिंक अबाउट कि तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए. तुम्हें अपने पति से टाइम चाहिए, कि तुम्हें तुम्हारे पति का अटेंशन चाहिए, कि वो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी तारीफ करे. ठीक है, जस्ट क्लियरली क्रिस्टल क्लियर कि तुम्हें चाहिए क्या. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें ये चाहिए, पर हमें एक्चुअली वो चाहिए नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल आपको देती हूँ. अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मतलब मेरा बर्थडे था, तो मेरे आसपास के लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें गिफ्ट कर रहे थे अपनी वाइफ्स को. तो मतलब शायद वो जब बात कर रहे थे ना उस बारे में, तो शायद मेरी शक्ल उतर जा रही थी एकदम से. ठीक है, अब आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू. ओके, तो ऐसा हो रहा था. देन मेरे हस्बैंड ने ये बात नोटिस करी होगी या कुछ भी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गोल्ड का ला के दिया. ठीक है, एंड मैं नहीं बताऊंगी क्या, बट उन्होंने मुझे कुछ गोल्ड का गिफ्ट किया. एंड उसी दिन पे मैंने उनको एक रैंडमली, किसी दिन तो बोला था रैंडमली, कहीं हम जा रहे थे घूमने फिरने, तो मैंने उनको रैंडमली कहा था कि यार मुझे इस बेकरी का केक टेस्ट करना है, आई वॉन्ट टू गो टू दिस बेकरी. एक कोई नई बेकरी खुली थी, तो जस्ट मैंने रैंडमली बोल दिया था कि मैंने सुना है ये बहुत अच्छी है, मुझे भी जाना है इधर और मुझे इसका केक टेस्ट करना है. ठीक है, द सेम डे, द सेम माई बर्थडे डे, वो उसी बेकरी का मेरे लिए केक लेकर आए थे. एंड ऑनेस्टली उन शक्ल पे तो अब वो भी ये वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि कैसी बीवी है मेरी. बट देन मेरे को वो गोल्ड का उन्होंने जो गिफ्ट किया, और वो जो इधर 15 AD करके बेकरी है, तो 15 AD का जब उन्होंने केक मुझे सर्व किया, तो पता है मुझे खुशी ज़्यादा किस पे हुई, मुझे वो गोल्ड पे ज़रा भी खुशी नहीं हुई. मतलब मज़ा ही नहीं आया उसको देख के मुझे, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया अंदर में. मतलब फीलिंग ही अच्छी नहीं आई कि यार हाँ, मतलब उनके सामने तो मैंने हाँ ये थैंक यू ऑल दैट मैंने सारा किया, पर मेरे मन मतलब इतना जो 15 AD का केक देख के मेरे को मज़ा आया ना, कि ये मेरे हस्बैंड को याद रहा जो मैंने कहा, जो मज़ा आया, तो मतलब वो मेरे लिए सोल सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ थी. एंड उसके अगले दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि शिट, मेरे हस्बैंड ने इतनी महंगी चीज़ मुझे ला के दी, मुझे वो उसमें इतनी सोलली खुशी नहीं हुई जो मुझे एक केक में हो गई, विच इज़ ऑफ लाइक 1000 रुपीज़ और समथिंग. ओके, और मैंने मेरी मम्मी को ये बात बताई, और मेरी मम्मी भी लाइक सही में बिल्कुल खुशी नहीं हुई. मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं हुई. मुझे लग रहा था कि, और देन आई रियलाइज कि आई वॉज जेलस ऑफ अदर पीपल. ठीक है, एंड जेलस इन द सेंस कि ऑफकोर्स अब हम आसपास देखते हैं तो हमें मन लगता है हमारा पति भी करे, हमारा पति भी करे. जो गलत करते हैं हमें लगता है हम कितने थैंकफुल हैं कि हमारा पति ये नहीं करता, लेकिन जो दूसरा अच्छा करते हैं हमें लगता है हमारा पति भी करे. ठीक है, एवरीबडी हैव दिस. ओके, तो मुझे ऐसा फील, एंड उस दिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इट वॉज अ बोरोड विश, इट वॉज नॉट माई विश, इट वॉज नॉट माई विश, इट वॉज अ बोरोड विश. आई पिक्ड अप समवेयर एंड आई वॉन्टेड द सेम थिंग टू हैपन. बट नाउ आई नो कि भाई फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई सोल लिविंग मोमेंट. इससे बढ़िया मतलब मैं कुछ और भी कर सकती थी. अब ऐसा सोचती हूँ, पर अब वो वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हे भगवान मेरी वाइफ क्या कर रही है. पर ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी. हम कभी कभार बोरोड, हमें लगता है कि हमें ये चाहिए और हम इस वजह से नाराज़ हो रहे हैं, बट ऑनेस्टली क्या होता है ना, हमें कुछ और चाहिए होता है. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ कि आपके इमोशंस एक्चुअली में चाहते क्या है आपसे. जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या चाह रहे हैं वो, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एंड देन
यू एक्सेप्ट योर इमोशंस, यू वैलिडेट योर इमोशंस कि ओके अभी इम्पल्सिव नहीं होना है। कितनी बार हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, यार मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसे भी ऐसा हो रहा है, मैं इतने गलत कैसे सोच सकती हूँ। बट जस्ट एक्सेप्ट योर इमोशंस, क्योंकि कभी कभी हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत नेगेटिव बायस है, तो वो बहुत कभी कभी तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा ना कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते। तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि ओके मैं ऐसा सोच रही हूँ, एंड देन थिंक कि ये कहाँ से आ रहा है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, कौन से बचपन का एक स्ट्रिंग टूटा हुआ है मेरा जिसको मुझे जोड़ना बाकी है। एंड देन यू विल रियलाइज कि ओके मे बी मेरे पापा ने मेरी मम्मी से इस तरीके से बात करी थी, दिस इज द रीज़न आई एम सो मच डोमिनेंट कि मैं अपने पति को डोमिनेट करूं ताकि वो मुझे डोमिनेट नहीं कर दे। एक और ऐसा यही केस था हमारा क्वांटम मेंबरशिप का भी, एक और यही केस है। रिलेशनशिप केसेस आते हैं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो व्हेन यू एक्सेप्ट कि हाँ भाई तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली ये चल रहा है, तुम्हारा बिहेवियर इस वजह से ऐसा हो रहा है, लाइफ बिकम्स सो मच मोर easy. Now what you need to do is you have to protect your inner child. अभी तुम्हें समझ में आ गया कि तुमने लिसन कर लिया, तुमने वैलिडेट कर लिया, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब तुम्हारा टाइम है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड। क्योंकि कभी कभार हम अपने आप को इतना हार्श बोल देते हैं ना इतनी सारी चीज़ों में कि यार मैं अभी तक इतने साल की हो गई हूँ और अभी तक मैं पीपल प्लीजिंग कर रही हूँ, अभी तक मैं लोगों की सुन रही हूँ, मैं लोगों की सुनने की वजह से यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, मैं लोगों की सुनने की वजह से सोच रही हूँ कि मैं अपना बिजनेस चालू नहीं कर पा रही हूँ, या फिर whatsoever it is, you know, whatever you are seeking validation for, just protect your energy in a way कि just फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी फैमिली फंक्शन, ठीक है, अभी तुम्हें पता है तुम्हें वहाँ पे जाके ना सब लोग मच मच करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और तुम्हें मतलब वो फेक स्माइल और फेक चीज़ों के साथ जाना पड़ेगा। डोंट गो। वेन यू आर हीलिंग मेक श्योर जब आप हील हो रहे होते हो ना तब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ मत जियो। जस्ट चेंज योर पैटर्न्स, चेंज योर लाइफ, प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड कि भाई इन जो लोग नहीं, जैसे मेरी लाइफ में कुछ पर्सनली हुआ था, फॉर 2 years आई वॉज मेंटली गॉन, लाइक गॉन, लिटरली गॉन, ठीक है। तो मैंने उन लोगों से मिलना बंद कर दिया, उन लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया, फ़ोन उठाने बंद कर दिया, इग्नोरिंग मोड शुरू कर दिया, क्योंकि आई वॉज सो मेंटली डिस्टर्ब कि वो सब मुझे और ट्रिगर करता, तो मैंने जस्ट कट ऑफ कर दिया, ठीक है। एंड आई एम सो ग्लैड मैंने ऐसा किया और मैं आज भी उनको कट ऑफ पे ही रखती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट गार्बेज इन माई लाइफ नाउ एनी मोर, नो। कुछ लोगों को आप माफ़ कर सकते हो, कुछ लोगों को आप लेट गो कर सकते हो, तो मैंने बहुत सारे लोगों को लेट गो कर दिया। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड इन अ वे, एंड देन लास्टली you have to nurture yourself कि okay this is who I am, this is who I want to be, now what I need to do. For example it's a basic people pleasing करते हो, रीपेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा लोग ना people pleasing ही होते हैं, क्योंकि हम 90% of the people are people pleasing, ठीक है। सब लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जबकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग खुद ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो nobody gives a f about anything, just you need to know कि okay मुझे ये हील करना है और मुझे इस लेवल पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलेशनशिप में स्टक हूँ और मुझे उधर दिक्कत आ रही है, तो मुझे अपने आप को रीपेरेंट करके एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। हैव दैट मोटिवेशन इन यू एंड जस्ट नर्चर योरसेल्फ इन अ वे कि ओके आई विल डू वट एवर इट टेक्स। किसी को डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है, दिस इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू रीपेरेंटिंग, क्योंकि जब पेरेंट्स बचपन में ध्यान नहीं देते ना तो बच्चे एक ढंग से डिसिप्लिन में नहीं आ पाते। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टिल सीइंग लॉट ऑफ पीपल कि हाँ बाहर का मतलब छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, आपने उनको, आपकी खुद की आदतें खराब है, आप उनकी आदतें खराब कर रहे हो, शुगर खिलाए जा रहे हो, उनका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, एक दिन मोबाइल दिखाया जा रहे हो, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल पकड़ा देते हो, तो आपको इससे आपके पैटर्न्स भी बनते हैं कि मतलब आप सर्व क्या कर रहे हो, आप कैसी हैबिट्स बिल्ड कर रहे हो अपने बच्चों की। सो स्टार्ट विद बिल्डिंग अ न्यू हैबिट्स फॉर योरसेल्फ एंड कैंसलिंग आउट द हैबिट्स विच आर नॉट सर्विंग यू फॉर गुड, एंड दिस is all you need to do. For example, if you want to wake up early in the morning, just take it simply कि okay I'm gonna wake up at 7 o'clock every single day, and if you are waking up at 10 o'clock every single day, then आधा घंटा करके या 15 मिनट ऊपर करके अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करो, बिकॉज हैबिट्स आर नॉट समथिंग कि रातों रात बदलने वाली है, बट वंस यू डू इट the kind of feeling you are going to get, I'm telling you one thing very clearly, I have this story, I have so many stories to tell you, and
आई हैव द स्टोरी कि मैं बहुत टाइम से अपना काम नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना है अपने बिजनेस के लिए, फॉर बेटर बिजनेस, फॉर बेटर क्लाइंट्स, फॉर मतलब मैं अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रही थी। ये सोच के आई वाज सो स्केर्ड कि लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेलिंग। मुझे तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम थी सेलिंग से। आई एम टेलिंग यू, आई वाज सो स्केर्ड ऑफ दैट शिट, बट वंस आई लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है, नाउ आई डोंट पुश पीपल, आई जस्ट वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी कि I am helping a lot of people out there in the world. Doesn't matter how many, I don't care about the followers and the following, I don't care about that, but it's just that I want to impact more and more people out there. And you know what, after getting into the vibration of this particular frequency, I'm getting so many clients. Like literally, I have so many people coming to me and telling me, Kashish, wow, I've also started a new thing which is helping people to become a life coach. It's been 6 years from now, and I also tell people ki why you need to do this from me. You can do it from anywhere, but why you need to do it from me is simple, because I am also a therapist, and soon I will be tagged as a Dr. Kashish, and it's glad because I have so many of the techniques and the tools to help people, you know. So maybe this is the reason you should choose me, and trust me, I have so many people coming for it, and I'm so glad that I changed myself and not in the fear and the loop of what people were thinking. अगर मैं वो सोचती रहती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती. So just help yourself by reparenting yourself, by protecting your energy and changing your habits. जो बचपन में आप माँ और पापा अपने पापा मम्मी से चाहते थे कि वो कैसे बने आपके लिए, आज वो आप अपने खुद के लिए बनो. Be your own mother, be your own father, and that's where just कभी भी आपको कुछ भी हो रहा हो, just listen. एक आइडियल मम्मी पापा आपको क्या सलाह देते हैं? आइडियल मम्मी पापा, जैसे मम्मी पापा आप चाहते थे, जैसे आप मम्मी पापा बनना चाहते हो या चाहते थे. कितनों के बच्चे हो जाते हैं वो चाहते ही रहते हैं कि काश हम ऐसे बन पाते, बट ऐसा हो नहीं पाता है. सब मुझे यही कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि मत दिया करो फ़ोन, तो बोलते हैं ऐसा बोलने में आसान होता है बट कर नहीं पाते. तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाती. ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है. फिर देन जस्ट इमेजिन कि आप जैसे आइडियल मम्मी पापा चाहते थे, तो आप उनको क्या सजेशन देते हैं, उनको क्या करवाते हैं, कैसी हैबिट्स बिल्ड करवाते हैं. और फॉर नेक्स्ट 3 months just focus on repainting yourself, and then see how your life is going to transform. You're going to love your life. It's going to be amazing for you out there. Okay, just stay tuned, because we are upcoming with a very amazing video in next week. So just stay tuned, and if you want, just share this video to anybody who needs to hear this. Bye, take care. I'm your manifestation therapist. I will see you the next week, same place, same time. Bye, take care.